Hello, good morning all of you. Myself Dr. H.S. Yadav, Assistant Professor in Chemistry, MLS Government Girls College, जैसलमेर। देखो बच्चों, इससे पहले जो वीडियो अपन ने देखा था उसमें जो बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है अमीनो एसिड्स, उसमें अमीनो एसिड्स के इंट्रोडक्शन और जो क्लासिफिकेशन था उसके बारे में कुछ डिस्कशन किया था। आज अपन यहाँ पे बात करेंगे कि जो अमीनो एसिड्स है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। देखो, थ्योरेटिकल और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे आपको आज सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले, जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कशन किया था कि जो अमीनो एसिड्स हैं, टोटल अपन जैसे 20 की बात की थी अपन ने, तो 20 में जो ग्लाइसिन है वो ग्लाइसिन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अर्थात इसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन नहीं पाया जाता है। जो किरेल कार्बन की बात करें वो प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल कार्बन होता है उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन पाए जाते हैं। और आपको पता होगा कि एसिमेट्रिक कार्बन के चारों ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे 2 ग्रुप हाइड्रोजन होने के कारण से ये किरेल नहीं है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब बात करते हैं कि जैसे अमीनो एसिड्स में आपने सुना होगा डी और एल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा, जैसे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में भी दिया गया है इसके बारे में। अब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नेचर में पाए जाते हैं जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो डी टाइप के होते हैं या एल टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, सॉरी बच्चों, यहाँ पे आप ज्यादातर जो नेचर में पाए जाते हैं वो एल अमीनो एसिड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर जो आपने साइड चेन देखा था, आर ग्रुप से अपन ने डिनोट किया था, वो इस प्रकार से एक तरह से स्ट्रक्चर में सेट हो जाते हैं या रखे जाते हैं, उसके आधार पे वो एल ही डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इनका जो एब्सोल्यूट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपन जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है उसके आधार पे अपन डिसाइड करते हैं। जैसे आपने ग्लिसरॉल्डिहाइड में देखा होगा बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में, देखो यहाँ पे मैंने उसको एग्जांपल को लिया है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ग्लिसरॉल्डिहाइड में आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है कि इसका जो सेंट्रल कार्बन है वो एसिमेट्रिक कार्बन है, और यहाँ पे जो OH ग्रुप जो रेड कलर से डिनोट किया गया है वो लेफ्ट साइड में परसेंट, अर्थात जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होती है उसमें किरेल कार्बन होता है। जो अंतिम किरेल कार्बन होता है उसके ऊपर जो OH ग्रुप है यदि लेफ्ट साइड में है तो वो L कैपिटल से डिनोट किया जाएगा, और राइट साइड में है तो D से डिनोट किया जाएगा। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है उसका मिरर इमेज लगाया गया है। मिरर इमेज में देखने पे पता चला कि जो OH है वो कहाँ पे डिनोट हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है, तो उसको डी ग्लिसरॉल्डिहाइड नाम दे दिया, अर्थात उसको प्लस रोटेशन के नाम से, और जबकि एल ग्लिसरॉल्डिहाइड को माइनस रोटेशन के नाम से दिखाया गया। अब दोनों की यदि मिरर इमेज की बात करें तो देखो, इसको उठा करके आप इसके ऊपर रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते, अर्थात ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पोज नहीं। और आपने देखा होगा बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में कि इनेंशियोमर की डेफिनेशन होती है कि वे कंपाउंड जो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं लेकिन नॉट सुपर इम्पोज होते हैं, ठीक है, तो वो इनेंशियोमर कहलाते हैं। तो यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। अब मैं जहाँ पे बात करने जा रहा हूँ कि अमीनो एसिड, ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट में एक ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड की OH के आधार पे भी यहाँ भी अमीनो एसिड में क्या करते हैं कि जो OH की जगह पे अपन ने किसको कन्वर्ट किया है, NH2 ग्रुप, या जो जैसे अपन कुछ हैलाइड्स होते हैं उससे भी इसको क्या करते हैं, OH को रिप्लेस करते हैं और उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप के आधार पे अगर NH2 ग्रुप अंतिम किरेल कार्बन पर लेफ्ट साइड में है तो L कैपिटल ग्लिसरॉल अमीनो एसिड्स होगा, और राइट साइड में है तो क्या होगा, D होगा। तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है वो कौन सा है, L अमीनो एसिड। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है L अमीनो एसिड। यहाँ पे NH3 जो रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है वो कहाँ पे है, लेफ्ट साइड, ठीक है। अब देखो, एक नोमेनक्लेचर आता है RS नोमेनक्लेचर, जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो यहाँ पे RS नोमेनक्लेचर होता है, वो कैसे क्या डिसाइड होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा मैं दोबारा से बताता हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फर्स्ट यूनिट है उसमें भी आपने काफी
देखा होगा और सीखा होगा, समझा होगा। यहाँ पे मैं दोबारा से आपको बता दूं। देखो, जो आरएस नोमेनक्लेचर होता है वो सबसे पहले उसमें अपन एक क्रेल कार्बन के ऊपर जो भी चारों डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। और प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं एटॉमिक नंबर के आधार पे, और उसके आधार पे उसको क्या देते हैं, अपन नंबरिंग देते हैं। और फिर नंबरिंग जैसे 1 2 3 4 की तरफ अपन चलते हैं, रोटेट करते हैं या घूमते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में देखो एक सिचुएशन क्रिएट होती है। वो सिचुएशन कई स्टूडेंटों को पता नहीं रहती है और तुरंत वो आरएस डिसाइड कर देते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वहां पे देखो कि प्रायोरिटी ऑर्डर में यदि अंतिम ग्रुप, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे कोई अलग ग्रुप भी, ठीक हो, तो जो प्रायोरिटी में जो अंतिम ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द यूअर, अर्थात देखने वाले से दूर की तरफ है। अर्थात डैश 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 लाइन, जैसे डैश डैश का देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो डैश डैश से दिखाया गया है। ये देखने वाले से क्या होना चाहिए, दूर, अर्थात अवे फ्रॉम द यूअर। और यदि सॉरी अवे फ्रॉम द यूअर है तो जैसे रोटेट करवाया अपन ने, जैसे रोटेट कराया है अर्थात राइट घूम रहा है तो उसका क्या आएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर्स। और यदि वो लेफ्ट घूम रहा है तो उसको एस से डिनोट करते हैं, सिस्टर से नाम से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। लेकिन यदि जो अंतिम प्रायोरिटी का ग्रुप है वो बोल्ड लाइन पे हो या टुवर्ड्स फ्रॉम द यूअर, अर्थात देखने वाले की तरफ हो, तो आपने राइट घुमाया है तो उसका आर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लेकिन उसका आपको अपोजिट करना है, अर्थात एस आएगा। और यदि आपने लेफ्ट घुमाया तो आना चाहिए एस, लेकिन उसका क्या होगा, आर होगा, उल्टा होगा। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ। यदि फोर्थ ग्रुप अवे फ्रॉम द यूअर है, अर्थात देखने वाले से दूर की तरफ जा रहा है, ठीक है, या डैश डैश लाइन पे है, तो जैसा घूम रहा है वैसा का वैसा अपने को कॉन्फ़िगरेशन डिनोट करना है। लेकिन यदि फोर्थ ग्रुप बोर्ड लाइन पे है या टुवर्ड्स फ्रॉम द यूअर, देखने वाले की तरफ है, तो आपको अपोजिट करना है, अर्थात आर आ रहा है तो उसका एस करना है और एस आ रहा है तो उसका आर करना है। अब देखो मैं यहाँ पे इसका एक एग्जांपल लेकर के आपको अमीनो एसिड्स के कॉन्फ़िगरेशन के आरएस के नोमेनक्लेचर के बारे में बताता हूँ। देखो सबसे पहले प्रायोरिटी की बात करें तो जैसे आर चेन है, ये भी एक कार्बन चेन है, कार्बन से जुड़ा हुआ सीधा ये कार्बन। यहाँ भी ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये भी कार्बन कार्बन दोनों, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो एक प्रायोरिटी ऑर्डर दिया गया है कि यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर के आधार पर, जैसे सल्फर का सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, और फिर ड्यूटेरियम, और फिर हाइड्रोजन। अब कार्बन में क्या होता है, जैसे कार्बन कार्बन आ रहा है तो उसके आगे वाला जो भी एटम है, जैसे ऑक्सीजन आ रहा है या कार्बन आ रहा है या नाइट्रोजन आ रहा है, तो वो भी उसके आधार पे क्या होगा, डिसाइड होगा। यहाँ पे तो देखो चार ग्रुप है, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन और कार्बन। यहाँ पे जो कार्बन है वो कार्बन एक लंबी कार्बन चेन श्रृंखला है, जबकि इस कार्बन के आगे जस्ट क्या जुड़ा हुआ है, सीओ ग्रुप है, तो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं दो। लेकिन ये कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये 3 बार काउंट होगा। तो यहाँ पे इससे पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप को क्या मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी। तो सबसे पहली प्रायोरिटी NH2 ग्रुप को, फिर कार्बोक्सिलिक को, फिर R ग्रुप को, फिर फोर्थ प्रायोरिटी H को। और H क्या है, अवे फ्रॉम द यूअर है, डैश लाइन पे है, तो जैसा अवे घूमेगा वैसा का वैसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो देखो 1 नंबर NH2 ग्रुप को, 2 नंबर COH ग्रुप को, 3 नंबर R ग्रुप को। तो 1 2 3 और 4, अर्थात ये क्या घूम रहा है, लेफ्ट घूम रहा है। और लेफ्ट को मैंने बताया था किससे डिनोट करेंगे, सिनिस्टर एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा, एस आएगा। ठीक है। तो यदि ये उल्टा होता है या एच बोल्ड लाइन पे होता है तो इसका क्या आता, आर आता। ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे अपन बात करते हैं कि एक जो मोस्टली जो नेचुरली अकरिंग जो कायरल अमीनो एसिड्स होते हैं वो एस टाइप के ही होते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन एक एग्जांपल है जो एक्सेप्शनल केस के रूप में है, जिसका नाम है सिस्टीन अमीनो एसिड्स। इसमें कॉन्फ़िगरेशन एस न होकर के आर होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो यहाँ पे जो साइड चेन है
उस साइड चेन में कार्बन कार्बन से अटैच है, लेकिन जस्ट क्या आ जाता है, सल्फर आ जाता है, जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जस्ट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो प्रायोरिटी साइड चेन वाले अर्थात जो आर ग्रुप है उसको क्या मिल जाती है, पहले मिल जाती है। जैसे देखो मैं यहाँ पे आपको एक बार दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ कि जो 16 एग्जाम्पल उसमें यहाँ पे सीधा क्या होता है, कार्बन होता है, उसके बाद में सल्फर आता है उस साइड चेन में, अर्थात कार्बन के जस्ट क्या जुड़ा हुआ, सल्फर। यहाँ पे कार्बन के जस्ट क्या जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, पहले इसको, न कि अब इसको। तो पहली प्रायोरिटी NH3 को, दूसरी इसको, तीसरी इसको। तो 1 2 3 अर्थात आर घूम रहा है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, राइट साइड घूम रहा है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर आएगा। तो यहाँ पे यही चीज आपको यहाँ पे नोटेट करके बताई गई है। तो ये अमीनो एसिड्स की आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आई होगी, और मैंने जो भी अच्छी बुक्स है या ऑनलाइन रेफरेंस लेकर के उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू।